एक मिनट, हमारे साथ है विनय रतन सिंह जी, ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। तो भीम रतन जी बताइए कि आप अभी जो रावण जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसके बाद से भीम आर्मी अभी कैसे काम कर रही है, क्योंकि वो आपके बड़े नेता थे, फाउंडर थे, तो आपको भी काम करने में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो कुछ नहीं हो रही है। अच्छा। भीम आर्मी का जो मेन कार्य है वो तो एज इट इज चल रहा है। भीम अच्छा। आर्मी पाठशाला का। अच्छा, भीम आर्मी के पाठशाला का मैंने वीडियो भी देखा था। मैं चाहूँगा कि एक बार आप बोलें कि ताकि, क्योंकि भीम आर्मी के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लोग अलग अलग तरीके से झूठ फैला रहे हैं। आपके वीडियो मैंने देखा था कि लोग टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो है भीम आर्मी के कार्यों को बताएं। एक्चुअली में क्या है कि भीम आर्मी की जो स्टार्टिंग हुई है वो एजुकेशन स्तर को देखते हुए हुई है। और हम लोगों की सोच भारत को उन्नत देश बनाने की थी। जी हाँ। उसी कारण से हम लोगों ने देखा मिड डे मील में गरीब बच्चे, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण गरीब हो, वो सब के सब जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो सिर्फ बच्चे घर से चलते हैं, खाने के समय तक पहुँचते हैं, वहाँ से रिटर्न हो लेते हैं। आप सवर्ण गरीबों के बारे में भी सोचते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पीड़ित तो वो भी हैं। हम लोग तो पीड़ितों के विषय में सोचते हैं, जो शोषित हैं। अच्छा अच्छा, उनके विषय में चाहे जो भी सोचे। हाँ, कोई भी हो। तो हम इसलिए भीम आर्मी पाठशाला की शुरुआत की। 1 घंटा 2 घंटा लोग पढ़ाते हैं उसी गाँव की, और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ वैसे बेसिक हिंदी मीडियम के स्कूलों में जो पढ़ते हैं, और गांव के अंदर जहाँ बैकवर्ड इलाका है, अगर एक दूसरी तीसरी या चौथी के बच्चे ने खड़े होकर इंग्लिश में उनका इंट्रोडक्शन दे दिया, तो ये समझिए जो उनके माँ बाप मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए तो ये समझिए कि एक जैसे ईश्वर को नहीं पा लेते, उनके भावना ऐसी हमने देखा है। हम ये चीज सिखा रहे हैं उनको, ज्यादा कुछ नहीं। भीम आर्मी, जब हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी का मतलब सेना होता है। सेना, जाहिर सी बात है कि सेना है तो युद्ध होंगे, झगड़े होंगे। और आपके बारे में, भीम आर्मी के बारे में लोगों ने इसी तरह का भ्रम फैलाया हुआ है कि ये लोग लड़ने झगड़ने वाले आदमी हैं और हिंसा में लिप्त रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्लैरिफाई करें कि ये भीम मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर के है, ना कि किसी आर्मी या फिर आर्म्स कोई मूवमेंट है। सबसे पहली चीज तो कि आर्मी का लोग एकदम से निगेटिव मतलब ले जाते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आर्मी का मतलब लिया जाए तो भैया देश का प्रोटेक्शन कर रही है वो। अच्छा, कितने टाइम युद्ध करती है आर्मी? हर समय युद्ध करती है क्या? नहीं। हाँ, 65 में हुआ, 61 में हुआ, 2 ही बार प्रोटेक्शन 24 घंटे के लिए करती है, प्रत्येक टाइम प्रोटेक्शन करती है, 24 का 25 घंटे प्रोटेक्शन करती है। यही हम लोगों का काम है। अच्छा अच्छा, भीम आर्मी पाठशाला चलाना और लड़ना नहीं किसी से। अच्छा, आप लोग पाठशाला चला रहे हैं, पाठशाला के अलावा और क्या चला रहे हैं? ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट करना, तो अच्छा, ब्लड डोनेशन आपने कहाँ चलाया था? प्रत्येक जगह चलाते हैं जहाँ जहाँ हम लोग हैं। अच्छा, अपील भी करते हैं लोग साथियों से। अच्छा, आप ये जो आज जो भाजपा की सरकार है, या फिर जो भी आजकल इवन कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक है, इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन पे अटैक हो रहा है, तो इस पर भीम आर्मी का क्या सोचना है? मेरा खुद की इस पर पर्सनल राय जो है, भी पूरी भीम आर्मी की बताऊंगा, सभी की अलग अलग राय है। हाँ जी। मेरी खुद की राय ये है कि जब तक व्यक्ति खुद बीमार नहीं होगा तो उसे इलाज का पता नहीं लगेगा इलाज कैसा होता है। राइट राइट। हम लोगों ने सही काम किया, लेकिन हम लोगों को भी जो शब्दों का यूज किया गया है तो बहुत शर्म की बात है। और उधर मुस्लिम जो पता नहीं कितने सालों से चीजें सुनता ही आ रहा है कि जरा सा कुछ हो जाए तो भैया ये आतंकवादी है। भीम आर्मी के लोगों को सीधा सीधा नक्सली बता दिया गया। तो जब महसूस किया तो पता लगा भैया क्या है सिस्टम। अच्छा अच्छा, जब मैं सबीरपुर गया था तो आपके गढ़कौली गांव गया था, और सारे जो रिलेटेड गांव थे, इफेक्टेड गांव थे, सब जगह गया था। वहाँ पे पता चला कि लोगों ने मायावती जी के फोटो भी लगाए हुए थे अपने घरों में, लेकिन मायावती जी ने बाद में कहा कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस पे जो है कुछ लोग कहा कि मायावती जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इवन कि राज्यसभा से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे में कहा कि भाजपा एक दलित संगठन को, हाँ, तो मायावती जी ने कहा कि एक दलित संगठन को भाजपा ने इस्तेमाल करके हिंसा किया, जबकि आपका कहना है और हमने भी देखा कि आप लोग हिंसा में नहीं थे शामिल। तो इसे आप कैसे देखना चाहेंगे कि एक, जबकि आप दलितों के उद्धार के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ दलित जाति की नहीं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का नहीं, बल्कि सवर्णों में भी जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उसकी बात आप करते हैं। ऐसे में आपके ऊपर जब यह आरोप लगाया जा रहा है तो आपका इस पर क्या क्लैरिफिकेशन होगा?
क्लिप मेरा क्लियरली इस पे मात्र एक ही चीज कहना है कि हम लोगों ने एक गांव से, छोटे से गांव से स्टार्ट किया। हमें नहीं पता था कि राष्ट्रीय लेवल की राजनीति, इंटरनेशनल लेवल की राजनीति क्या है। वहाँ बहन जी बैठती हैं, वहाँ और अदर भी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, अपर, सब कुछ सारे संसद में तो सारे लोग हैं। तो इसकी से मेरा कुछ नहीं कहना भैया, जो उन्होंने उस चीज को पॉलिटिकल वे में देखा, हमने नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसे पॉलिटिकल वे से नहीं जोड़ते। जब किसी गरीब के घर में रोटी नहीं होती या लड़की को ब्याहने के लिए पैसे नहीं होते तो हम उसे पॉलिटिकल वे से नहीं जोड़ते। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं और हम लोगों पर लांछन लगा रहे हैं, ये वो है, ये वो है। मैं आपको सही तरीके से बता दूं कि हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और हम लोगों ने शुरुआत की थी देश के विषय में सोचने में। क्या मात्र नेता ही देश के विषय में सोच सकते हैं? नहीं, देश के बारे में सोचने की जिम्मेदारी तो हर नागरिक को है और ये मुझे लगता है हर किसी का कर्तव्य है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं। इसके लिए नेता कोई ऑथोराइज्ड नहीं है। तो अब अभिव्यक्ति की आजादी है। बहन जी कुछ कहते हैं, उधर योगी जी कुछ कहते हैं, उधर मोदी जी। अच्छा, मैं जो है आपके जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो शायद पहली बार जानेंगे कि आपका जो काम है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस तक है। हर लड़की को चाहते हैं कि पढ़े, हर जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वो चाहे ओबीसी से हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे अपर कास्ट से हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसके लिए आप काम करते हैं। तो लेकिन ये जो मीडिया में जो पोर्ट्रेट कर दिया गया है, मीडिया वाले ने एक प्रोपेगेट कर दिया है कि भीम आर्मी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती है। तो इस जो मीडिया ने आपकी जो गलत छवि बनाई है, जो आपको एक संकुचित दायरे से देखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो उन सभी लोगों से मात्र एक ही संदेश है कि भैया आप कुछ ना करें, बिल्कुल किसी के विषय में भी ना सोचें। आप मात्र जहाँ जहाँ हैं वहाँ, अगर आपको भीम नाम पसंद नहीं है, पहली बात तो देश का ऐसे शख्स के नाम से जुड़ा हुआ नाम है। हाँ, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। आप जगह जगह पाठशाला जरूर खोल दें, जिससे चोट हो सके केंद्र और राज्य सरकार को कि भैया ये जो इस देश का सबसे बड़ा तगबा है बेरोजगारों का, वो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और उसी परिवर्तन की लड़ाई में, और एक दिन इस देश से ये जो मिड डे मील व्यवस्था है या प्राइमरी स्कूलों में जो स्कूलों का आज आधुनिकीकरण किया जा रहा है लगातार, हम इसे शायद रोकने में सक्षम हो सके। आपका ये कहना है कि अगर आपको भीम शब्द से आपत्ति हो या भीम आर्मी शब्द से आपत्ति हो, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप स्कूल खोलें। हाँ? और वो स्कूल हर किसी के होना चाहिए। अच्छा, अभी आपके जो चंद्रशेखर रावण थे फिलहाल अभी जेल में हैं, तो क्या उनके जेल में होने से आंदोलन कुछ प्रभावित हुआ है? देखिए, प्रभाव की तो ये बात है कि जैसे मीडिया भी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि दलित नेता एक और नया उभर गया है। अभी तो सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी जमानतें हो जाए। बाकी काम अपना एज इट इज चल रहा है। काम में कोई रुकावट नहीं, ऐसे ही लगातार बीमार भी पाठशाले खुल रही है। सबके लिए इंस्ट्रक्शन भी हम लोगों के यही है कि भैया प्रत्येक जगह आप जहाँ जहाँ भी प्रभावी हैं लोग भीम आर्मी से, जो लोग समझते हैं बीमार को, भीम आर्मी पाठशाला स्टार्ट करते हैं। आपका ये कहना है कि जो विचार है वो विचार उनके जेल में रहने से भी रुकने वाला नहीं है, आपका जो काम है वो चलता रहेगा। ऑलरेडी 8। हाँ, आपसे ये सवाल है कि जो वर्तमान राजनीति है, ठीक है, उसमें कैसे आप देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस देश को किस रूप में देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में भी सक्रिय है, धीरे धीरे और एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा या कैसा होना चाहिए? बाबा साहब की विचारधारा का भारत। बाबा साहब की विचारधारा, स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का भारत। मतलब आप चाहते हैं कि समानता का, समानता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, सम्मान की बात हो, इज्जत की बात हो। अब आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बस मैं मात्र यही कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी एक संगठन नहीं है, वो मात्र एक विचारधारा है। और उसी विचारधारा को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और खुद मैंने और बहुत सारे साथियों ने मिलकर चलाया है। हम लोग कभी इसमें व्यक्तिवाद नहीं आने देंगे, व्यक्तिवाद हम चाहते भी नहीं है। और देश की राजनेताओं के लिए मात्र एक संदेश है कि साथियों, नेता नए नए बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लें। अगर आप गलत को गलत और सही को सही कहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी राजनीतिक ठप्पे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको लोग खुद पसंद। अच्छा, कुछ लोग जो है जो द ग्रेट चमार लिखा हुआ था, मैं वहाँ पे गया भी था, उसके बारे में पढ़ा कि एक बार उखाड़वा दिया गया था, फिर उसको लगाया गया, और आज के तारीख में कुछ लड़के वहाँ प्रोटेक्शन के लिए भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि इससे एक जाति विशेष का सिर्फ आप प्राउडनेस की बात कर रहे हैं। और जब मैं वहाँ गया था तो लोगों का ये कहना था कि
हमें प्राउड है, तो आपको उससे क्या दिक्कत हो रहा है, खास करके राजपूतों का? तो आप इसको जो कैसे देखें कि शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चमार जाति से नहीं हैं, बहुत लोग दूसरे जाति से हैं, तो इस पे जो आपकी जो आलोचना होती है कि आप एक विशेष जाति के ऊपर गर्व करने की बात कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखेंगे? इसमें तो मैं देखूंगी इसका सही आंसर जो है वो सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है, क्योंकि जब हमारे इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति के बाद उपजाति में लिखा जाता हाँ, है, उपजाति लिखा चमार, जाता पासी, है, जो भी जिस जाति का हो लिखा और जाता है। ये चीज हम लोगों ने अप्लाई नहीं की है, ये शेड्यूल कास्ट के या ओबीसी समाज के लोगों ने अप्लाई नहीं की है। बहुत सारी जगहों पे लिखे हुए हैं, बहुत अलग अलग जातियों के नाम से गाँव है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, और भी कहीं ऐसा इस तरह के बोर्ड कहीं और जगह लगा हुआ है? बहुत से हैं, जैसे वहीं पर गड़कोली के पास एक गाँव है, बुढ़ा खेड़ा पुंडीर है। बुढ़ा खेड़ा पुंडीर, पुंडीर, वहाँ क्या है? गांव के नाम के सामने पुंडीर लग गया है। अच्छा, ऐसे ही पुंडीर। बहुत से गांव पुंडीर तो राजपूत होते हैं ना? हाँ, बहुत से गांव के सामने गाढ़ा लगा हुआ है। गाढ़ा मतलब? शायद मुस्लिमों में एक कौम है अच्छा, गाढ़ा। जाति होती है। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग बहुत से गांव के सामने अहीर लगा हुआ है। हाँ हाँ, लगा हुआ है। पांडेपुरा, पांडे। ये बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं पूरे देश के अंदर, कहीं भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब किसी ने अगर पढ़े उसके लिए उन्हीं लोगों से तो सीखा। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका गांव क्या है, आप अभी करते क्या हैं और कैसे इससे प्रभावित हुए पहली बार? तो नहीं, काम तो नहीं, आप तो बताइए कि आप किस गांव से हैं, कहाँ से? मेरा गांव है जो मेरा गांव है निवास स्थान वो है ग्राम फतेहपुर भादो, फतेहपुर, पोस्ट छुटकनपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। अच्छा, आपका नाम? विनय रतन सिंह। विनय रतन सिंह जी। अच्छा, तो कैसे रावण जी से आप पहले मिले थे या पहले आपके विचार आया था या फिर पहले किसी ने संपर्क किया था नहीं, आपसे? रावण जी और हम भी और बहुत सारे साथी अच्छा, सामाजिक काम तो पहले से ही करते हैं। अच्छा, आप उनके शुरू से साथ में थे? हम लोगों ने ही अच्छा, दोनों ने मिलकर के ये सारी मुहिम चलाई है। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे साथ आते रहे, जाते रहे, लेकिन हम लोग नहीं रुके। अच्छा, आइडिया कहाँ से आया कि हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं? हालांकि एजुकेशन के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आप ही पहले नहीं है, लेकिन एक गांव में मैं जो वहाँ गया था तो लोगों ने कहा कि जिनके पास पैसे हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए हैं, वो लोगों ने मुझे बताया, और सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो इस तरह की मुहिम के आइडिया कहाँ से आया? मुहिम का आइडिया आया जब हम लोग उन गाँव में गए ना। कुछ गांव जहाँ हम रहते हैं वो तो सक्षम क्षेत्र है, आसपास में बड़े स्कूल भी हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं बैकवर्ड में, आप जाएंगे तो आपको जाने में बहुत बड़ी परेशानी होगा, भैया यहाँ नहीं जाना। तो उस ऐसे ऐसे गाँव में जब हम घूमे तो एजुकेशन के प्रचार प्रसार करते फिरे, लेकिन वहाँ हमने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं, कपड़े गंदे हैं। पूछा बेटा कौन सी क्लास में? ये 5वीं में। आप तो ABCD बस सुनाएंगे तो ABCD नहीं सुना पा रहे। तो हमने सोचा भैया नौकरियों की तरफ ध्यान कम करके पहले जो नींव है हम लोगों की, ये जो नींव जो घूम रही है इसे मजबूत कर दिया जाए। अगर नींव मजबूत रहेगी तो भवन गिर नहीं सकता, और अगर नींव गिर गई तो भवन हवा में रह नहीं सकता। यही पूरे देश की। चलिए, हम चाहते हैं कि भीम आर्मी और सक्सेस करे, और मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी तक जो मीडिया ने बताया है कि भीम आर्मी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि चूंकि ये द ग्रेट चमार कुछ लोग कहते हैं तो चमार जाति के लिए करता है, ये गलत है। भीम आर्मी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत था उसे देखना चाहती है। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि हर देश का हर नागरिक समान हो, स्वतंत्र हो, और हर किसी की प्रतिष्ठा हो, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, एजुकेशन मिले। और भीम आर्मी सिर्फ एजुकेशन देने का काम शेड्यूल कास्ट के बीच नहीं कर रही है, बल्कि हर उस तबके को एजुकेशन देना चाहती है जो कि शिक्षा से वंचित है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे OBC का हो, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो। तो मैं चाहूँगा कि जो ब्राह्मणवादी जो मीडिया है या फिर जो जातिवादी मीडिया है, जो दूसरे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप खुद भीम आर्मी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं के मुंह से सुना कि उनका उद्देश्य क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा कन्फ्यूजन होना चाहिए। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, 1 मिनट की बात और कहना चाहूँगा। अब तक मैं जितने भी मीडिया वालों से मिला, मैंने उन्हें कहा है कि आप मुझे सच न माने, क्योंकि मैं पर्सनल व्यक्ति हूँ, अकेला। राइट। आप अगर काम को जाकर देखें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, मैं इसलिए जो संजीव जी आपने बोला था, मैं संजीव जी और प्रमोद रंजन जी गए थे, फॉरवर्ड प्रेस के जो एडिटर हैं, हमने खुद वहाँ गाँव अब जाकर देखा। आपने देखा हो, जब मैं सवाल आपसे पूछ रहा था तो मैंने पूछा कि हमने ये देखा, ठीक है? नहीं तो, आपने मात्र एक, मेरा मानना है कि आपने एक फिल्म के ट्रेलर की एक लाइन भी नहीं देखी। हाँ, जो भी हो रहा, हम 3 दिन वहाँ पे थे, और 3 दिन में देखिए, जाहिर सी बात है कि 3 दिन में हम बहुत कुछ नहीं देख सकते थे, लेकिन जितना हो सका हमने कोशिश जरूर की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। एक मिनट। हाँ, भीम आर्मी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी?
भीम आर्मी की स्थापना 21/7/2015 में हुई थी। 21/7/2015 में कहाँ हुई थी? एक छोटे से गांव में पहली बैठक जो इसकी हुई थी ग्राम फतेहपुर भादो, अच्छा जो कि मेरा निवास स्थान है यहाँ पे। अच्छा अच्छा वहीं पर ये 10-20 लोग आए थे 2-3 गाँव के। अच्छा लड़कों को विचारधारा अच्छी लगी तो उन्होंने बना। अच्छा। आप फिर उसी समय से नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं? उसी समय से तो नहीं कहेंगे, अच्छा उसके बाद से। बस ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर बाबर हम फाउंडर मेंबर्स में से हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। अच्छा अच्छा तो उसके बाद सबने अपनी सर्वसम्मति से मुझे कहा था भैया आप नेशनल प्रेसिडेंट रहेंगे। अब जब तक सब चाहते हैं तो रहूंगा, वरना नहीं, व्यक्तिवाद की तो कोई लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। ओके थैंक यू।